सेशन जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है उसी में से कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बोर्ड के बारे में समझा रहा हूँ, बोर्ड के फॉल्ट के बारे में। सो आप सभी को साथ में और हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ में आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पहले अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। मिस्टर नागपुरे। सुनील नागपुरे। एक मिनट। क्या बताइए, मिस्टर नागपुरे, आपकी हाइट ज़्यादा है इसलिए मुझे बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा सभी से। आपकी हाइट ज़्यादा है इसमें। सो आप अपना इंट्रोडक्शन छोटे से शब्दों में। हाय हेलो, सुनील नागपुरे, नागपुर महाराष्ट्र से। ओके, आप कितने टाइम से इस फील्ड में? इस फील्ड में मैं 25 साल से हूँ सर। और LCD LED टीवी रिपेयर करते हुए कितना टाइम हो गया? इसमें ज़्यादा नहीं हुआ सर, 1-2 साल ही हुआ है। मेरे वीडियो देख चुके हैं पहले? हाँ, बहुत बार देख चुका हूँ सर, बहुत अच्छे लगते हैं। और आप जब भी बताते हो तो बहुत अच्छा समझ में आता है। और अगर कहीं अटक भी गया आदमी तो उसको देखकर आप बना सकता है। सो अभी एक कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, इस पे भी मैंने लाइव सेशन जो रखा है। हाँ जी, वो सभी हमारे दर्शकों तक भी पहुंचेगा ये वीडियो लाइव। आप सब लाइव देख पा रहे हैं ये। आप अपने बारे में छोटा, आपका नाम? दिस इज महेश विश्वकर्मा, धामनोदार। महेश विश्वकर्मा, जी सर। या MP से। जी सर। और आपको कितना टाइम हो गया? सर 20 से 22 साल। 22 साल हो गए आपको। और इस फील्ड में LED टीवी रिपेयर करते हुए 3 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से। मेरा वीडियो पहले देख चुके बिल्कुल हैं? बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। उससे कुछ हेल्प मिली, मदद मिली बिल्कुल आपको? सर, बिल्कुल। रिपेयर करने की मदद बिल्कुल। मिली? ओके। अभी मुझे लगता है गुरु दक्षिणा देने आए हैं आप। जी सर। बाकी सिख जी तो सर, मेरे जी सर। वीडियो से चुके ही हैं। सो यहाँ हमारे तीसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो, आप अपना इंट्रोडक्शन। हेलो सर, मैं देवनाथ पाटिल MP से हूँ। ओके। बामंदी। आपको कितना टाइम हो गया है टीवी के फील्ड में? 23-24 साल हो गए सर। 24 ईयर्स हो गए आपको। और LED टीवी रिपेयर करते हुए? LED टीवी में इसमें फ्रेश हूँ अभी फ्रेश हैं हाँ, आप, जी मतलब सर। अभी शुरुआत नहीं की है? नहीं अब सर। मेरा वीडियो देख चुके हैं पहले? हाँ जी सर। ठीक है, रेगुलर। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, आशा करता हूँ ये 5 दिन की ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ सिखा के ले जाएगी यहाँ से। थैंक यू सर। यहाँ सत्येंद्र जी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं सत्येंद्र कुमार, मध्य प्रदेश जबलपुर से पिछले 25 सालों से इस फील्ड में हूँ। ओके, और आप मेरा वीडियो पहले देख चुके हैं? नहीं देखे सर मैंने आपके वीडियो, बस हल्का फुल्का देखा है। आपकी ट्रेनिंग आपको के बाद जानकारी कैसे मिली कि मेरे यहाँ ट्रेनिंग ले? यूट्यूब पे कुछ वीडियो आपको काम करते हुए देखा था, उसको देखते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो इम्प्रेशन मैंने छोड़ा कि आप यहाँ तक आ गए हैं। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। और आप अपने बारे में बताएं। यार कच्छ, आपका नाम? राजीव चावड़ा। ओके। और आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? 12 साल। 12 साल से, राजीव जी। और अभी LED टीवी रिपेयर करते हुए? जी सर, फ्रेश। फ्रेश है, लेकिन आप CRT टीवी 12 साल से रिपेयर कर रहे जी हैं। सर। ठीक है, आशा करता हूँ ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगी और पहले दिन से आप काम करने लगोगे। और ये आज पहला ही दिन है और पहले दिन का पहला घंटा है ये। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, उसके साथ साथ ये लाइव सेशन रखा है। आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैं जसवंत चौहान बड़ौदा से हूँ। या बेसिकली मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। और टीवी के फील्ड में? टीवी में फील्ड में 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से। LED टीवी रिपेयर करते हुए? करते हुए तो 3-4 साल हो गए। जैसे जैसे आपका वीडियो देखा थोड़ा मालूम पड़ गया। चौहान मीन्स आप पक्के गुजराती हैं, गुज्जू हैं? बिल्कुल। ओके, सो गुजराती हमेशा नाप तोल के पैसा खर्च करते हैं। तो आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि ट्रेनिंग मिलेगी कैसी होगी, वो सारा चीज़ें देख ली? बेसिकली तो मेरे को थोड़ा ज्ञान है, हम्म। ये प्रैक्टिकली
हाँ नहीं है ग्रैंड। लेकिन ठोक बजा के देख लिया होगा कि विनोद कैनी के यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद वो जो 14,000 रुपये हमारे फंस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि गुजराती, मैं भी गुजराती हूँ, देखिए मैं हर चीज़ चेक कर लेता हूँ कि कुछ खर्च करने से पहले कि क्या मेरे पैसे तो नहीं जाएंगे। तो आपने बहुत कुछ चेक करने के बाद ही यहाँ आ गए। नहीं सर, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो पैसे तो आज नहीं तो कल तो हम लोग ठीक कमाएंगे। है, ठीक है, वो 14 के बहुत सारे कमाओगे, मुझे ऐसा लगता है 14,14,000 से बनेंगे। लेकिन वो पैसे से पहले आपका गुडविल जो है, पैसे की कीमत नहीं है, हाँ, हमको तो गुडविल। सीखना मिलता है ना। हाँ, ज्ञान मिलना चाहिए सर। और गुडविल भी आप कस्टमर से जो लोगे, क्योंकि आप जब काम करते हो तो गुडविल मिलती है, वो पैसे से कई बढ़कर है। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये 5 दिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आएगा, और आपका पहला दिन जब वर्क टेबल पे बैठोगे तब मेरी ये बात आप याद रखोगे कि जो कॉन्फिडेंस आप में पहले था और अब जो टेबल पे बैठ के पहला दिन, जो पहला घंटा जो आपने टेबल पे बिताया, उस समय पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होगा। वो मेरी बात आप लिख लीजिएगा, वो याद कीजिएगा मुझे ज़रूर। अभी हम यहाँ पर ये वीडियो जो है जिसके लिए हमने ये लाइव सेशन रखा है वो आपके सामने रख देते हैं। ये मेरे पास एक यूनिवर्सल बोर्ड है और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जल रही है, लेकिन बिल्कुल न के बराबर। इसमें इंडिकेटर लाइट बहुत ही डिम जल रही है। ठीक है, ये फॉल्ट है इस टीवी मदरबोर्ड में, और हम देख लेते हैं इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। सो दोस्तों, अगर जो आपको ठीक से ना दिख रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे ये वीडियो आप तक अच्छे से पहुंचाने की। आपके कमेंट के थ्रू ही हमें जानकारी मिलेगी कि आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत कर रही है इस वीडियो के दौरान। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या हो रहा है, तो मैं कमेंट बीच बीच में पढ़ता रहूँगा ताकि आपकी प्रॉब्लम समस्या का समाधान कर पाऊँ। यहाँ पर मीटर तो ठीक से दिख रहा है, इस पोजीशन में रख देते हैं। यहाँ पर ये क्लियर दिखेगा अभी, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है इसमें क्योंकि स्टैंड बाय इंडिकेटर ही नहीं जल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, स्टैंड बाय सप्लाईज। ठीक है, स्टैंड बाय की सप्लाईज कौन सी होती है, जो इम्पोर्टेंट सप्लाई प्रोसेसर तक पहुंचती है, फ्लैश आईसी तक पहुंचती है, सेंसर तक पहुंचती है, इस सभी जगह पे वो एक सप्लाई है जो कांस्टेंट चालू रहती है। जैसे ही आप टीवी का मेन पावर ऑन करते हैं, यहाँ पर मेरा मेन पावर यहाँ है, जैसे ही हम प्लग इन करते हैं ये पॉइंट पे, यहाँ पर ये स्विच किया, वैसे ही स्टैंड बाय सप्लाई बननी चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमने पावर ऑन दिया, 230 वोल्ट इनपुट गया, स्टैंड बाय सप्लाई बननी चाहिए। आप मुझे बताते रहिएगा कि डिस्प्ले कैसी है। ठीक है, या तो आप इसी में देखकर समझ लो, जूम कर सकते हैं थोड़ा, नहीं जूम से मीटर चला जाएगा। ओके, अभी या तो थोड़ा पास में आप ये लेके भी आ जाना जब मैं ये पॉइंट दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पर स्टैंड बाय के लिए एक कंपोनेंट यहाँ लगा है, रेगुलेटर, जिसको 5 वोल्ट इनपुट हमेशा बनता रहेगा, और वो 5 वोल्ट बनेंगे इस 8 पिन की आईसी से, और ये बक रेगुलेटर जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 5 वोल्ट चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी सप्लाई बनेगी इसी 5 वोल्ट को लेकर, वो है ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसकी ये इनपुट पिन है। यहाँ पर 5 वोल्ट पहुँचने के बाद 3.3 वोल्ट आउट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी जो कोर सप्लाई है जो आईसी की तरफ जाएगी, वो है 1.16 वोल्ट, मतलब 1.2 बेसिक वैल्यू होती है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेसर। उसमें अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से ये कोर वोल्टेज डिफ़र करेंगे। कुछ हद तक 0.9 में 0.9 वोल्ट की भी प्रोसेसर होती है कोर सप्लाई वाली। तो यहाँ हमारा जो बेसिक सप्लाई कोर का है वो 1.16 है। सो ये भी ओके है। इसके बाद क्योंकि अब इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है,
तो गड़बड़ी कहाँ कहाँ हो सकती है? देखिए गड़बड़ी यहाँ हो सकती है फ्लैश आईसी में, प्रोसेसर ड्राई हो सकता है, और ये जो रैम के लिए जो दे रखी है यहाँ पर ये रेगुलेटर 1.8 वोल्ट, क्योंकि ये रैम इसमें 1.8 वोल्ट का है, तो यहाँ पर सप्लाई 1.8 की रेगुलेशन के लिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर दे रखा है। सो नॉर्मली इस रेगुलेटर पे इनपुट नहीं आता है, यहाँ आप देखेंगे तो वो स्विच के थ्रू आता है। यहाँ पर ड्रेन पर कोई भी सप्लाई नहीं है, सोर्स पर 5 वोल्ट हमेशा बनते रहेंगे। आप पास से दिखा दो एक बार, जूम कर जूम कर दो। थोड़ा वो अप डाउन करोगे ना इसको हैंडल से। ये यहाँ से तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है। सो ये जो सोर्स है उस पर इनपुट 5 वोल्ट हमेशा बनते रहेंगे सोर्स पर, लेकिन ड्रेन पर नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी गेट पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं अभी। ठीक है, ये गेट पर 0 वोल्ट बनेगा तब 5 वोल्ट यहाँ पहुँचेंगे, और 5 वोल्ट फिर रेगुलेटर में इनपुट होंगे, और फिर 1.8 वोल्ट ये रेगुलेटर निकालेगा। तो पहली स्विच यहाँ पर है। ठीक है, मतलब स्टैंड बाई के बाद जो पहली सप्लाई स्विच होकर बाहर निकलती है वो इस मॉसफेट से यहाँ पहुँचती है पहले इस रेगुलेटर पे, और ये रेगुलेटर फिर वो वोल्टेज बनाता है जितने वोल्ट का ये रेगुलेटर है। ये 1.8 वोल्ट का है तो 1.8 आउटपुट निकालेगा। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो क्या कुछ सप्लाई बनती है। आप यहाँ पर स्विच ऑफ कर रहा हूँ मैं, मीटर नहीं दिख आप रहा कोई था। एक, ठीक है, आप जूम आउट इन करते रहो। ठीक है, या तो मैं लिटा देता हूँ हाँ, मीटर को। ओके, सो अब तो दिख रहा है ठीक से। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो एक नंबर पे क्या तरह का रेस्पॉन्स मिलता है, पहले हम वो डेटा लेने की कोशिश करते हैं। कोई मेन स्विच का पावर ऑन कर लो अभी। यहाँ पर पहली स्विच जो है, फर्स्ट स्विच, हाँ, यहाँ देखो कुछ सप्लाई आई और यहाँ कॉन्स्टेंटली पल्स बन रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स पल्स आ रहे हैं। अभी हम डीएसओ के थ्रू भी देख लेते हैं यहाँ पल्स बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाएगी जो कि बहुत ज़रूरी होती है। डीएसओ देख लो कहाँ पे है। ये मेरा एक लड़का है जो सारी चीज़ें रख देता है, वो अभी तक आया नहीं है। डीएसओ दिख रहा है आपको कहीं? वो डिब्बे में तो नहीं डाला तारे आ रहे नहीं बढ़ा देता ना। वो आप उधर रूम में देखो, उधर रखा है। टेबल पर देख लो, टेबल के नीचे। चलो अभी डीएसओ हम ढूंढ लेंगे। मेरा बंदा जो है ना वो चीज़ें ऐसे संभाल के रखता है कि मुझे मिलती नहीं है। मैं रखता हूँ तो मुझे मिल जाएगी। सो दोस्तों आप देख रहे होंगे लाइव में ये सारी चीज़ें होती है। अगर जो मैं ये वीडियो बना के बाद में एडिटिंग करता तो शायद ये सारी चीज़ें आप नहीं देख पाते। तो लाइव का मजा ही भी यही है कि लाइव में आप वो सारी हरकतें देख पाते हैं जो हो रही है, जो एडिटिंग से हट जाती है। नॉर्मली एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जो हट जाया करती है वो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। चलो अभी हम फिर भी बिना डीएसओ के ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लैश डेटा बन रहा है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर फ्लैश डेटा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि अब स्टैंड बाई के बाद वाले पार्ट्स जो हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि ये रेगुलेटर है 1.8 वोल्ट का। सो अभी हम क्या करेंगे कि इसकी जो गेट है उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देंगे और फिर देखेंगे ये 5 वोल्ट से कितनी सप्लाई बन रही है यहाँ पर। तो मैं पावर ऑफ कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि इसमें चार्ज रहता है, इसको भी निकाल देता हूँ। ठीक है, और मैं इसकी जो गेट है इस पिन को ग्राउंड करता हूँ पहले डायरेक्टली। वहाँ नहीं मिला, फिर लटका दिया क्या? ऊपर तो नहीं पड़ा उधर। क्या चीज़ है? उसको फ़ोन करना पड़ेगा मुझे। यस
मिल गया ये तो क्या बात है। देवनाथ ने ढूंढ निकाला। महेश की देवनाथ महेश ने। सो अभी ये जिनके पास डीएसओ नहीं है उसके लिए मैंने मीटर वाली पद्धति सिखाई आपको कि किस तरह से आप पल्स देखते हैं कि पल्स आ रहे हैं कि नहीं। बोलना नहीं यहीं पर है। मिल गया। और दोस्तों जो मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि आप जो सर्च करके वीडियो ले रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मोबाइल स्क्रीन पे ही दिखेगा जैसे ही मेरे अपलोड होते हैं। जैसे ये लाइव सेशन मैंने अपलोड किया तो ये लाइव सेशन का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा जैसे ही मैं लाइव होता हूँ, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नोटिफिकेशन भी दबाना है साथ में ताकि आपको नोटिफिकेशन आए YouTube की तरफ से कि भाई मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया वीडियो आया है, आपको देखना है तो देख सकते हैं। सो अभी हम कर ये रहे हैं कि क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट है तो ये मॉसफेट स्विच नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि गेट के ऊपर एक सप्लाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से ग्राउंड ले रहा हूँ इस रेगुलेटर से, ठीक है। और यहाँ मैं रेगुलेटर की एक पिन पे सोल्डर कर रहा हूँ और दूसरा जो छेड़ा है वो गेट पर। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरा हाथ आ रहा होगा बीच में, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ ये गेट को मैंने ग्राउंड किया है यहाँ से रेगुलेटर पे मिलने वाले ग्राउंड से। तो मेरे को नियरेस्ट ग्राउंड यहाँ मिल गया है तो मैंने यहाँ लगा दिया है ऐसे। सो मैं चेक भी कर लेता हूँ कंटिन्यूटी से कि क्या मैंने सही जगह पे कनेक्शन किया है कि नहीं। सो मैं ग्राउंड से जब चेक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे मीटर पे कि 0 ओम शो कर रहा है, तो मैंने सही जगह पे सही कनेक्शन दिया हुआ है। गेट को मैंने ग्राउंड कर दिया है। अब हम ड्रेन पर देख लेते हैं कि क्या सप्लाई पहुंचती है, और यहाँ पर एडेप्टर की पिन दोबारा लगा लेते हैं। मीटर को वोल्टेज की रेंज में दोबारा करने के बाद आप में से कोई एक स्विच ऑन करेंगे। अभी मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो वोल्टेज कितने आते हैं देख लेते हैं पहले। अब चालू कीजिए। यहाँ आप देखेंगे कि 1.2 वोल्ट वो भी फ्लिकर कर रहे हैं, जो कि 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर है। यहाँ आप देखेंगे 5 वोल्ट इनपुट हो गए, लेकिन यहाँ वोल्टेज जो है वो अप डाउन हो रहे हैं। और ये रेगुलेटर जो है मेरी तरफ से ख़राब है, या तो आईसी में प्रॉब्लम हो सकता है 1.8 लोड होने की वजह से, या तो रेगुलेटर खुद ख़राब हो सकता है। तो हम इस रेगुलेटर को रिप्लेस करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। और ये सारा कनेक्शन हम निकाल देते हैं ताकि आपको बता पाए बाद में स्विच किस तरह से हो रहा है। सो मैं फिर से पावर ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से पिन निकाल लेता हूँ और एसएमडी गन को हीट कर लेते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा कि जहाँ अपन लगा रहे हैं वो ड्रेन ही है, छोटे वाले उसमें मॉसफेट पे? ये देखिए लेफ्ट साइड गेट है, राइट साइड सोर्स है और ऊपर वाला बीच वाला ड्रेन है। लिखा हुआ है और ये नहीं लिखा हुआ नहीं होता है, ये पिन कॉन्फ़िगरेशन कॉमन रहता है, चाहे वो एन चैनल हो पी चैनल, पिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, उसके इनपुट आउटपुट चेंज होंगे और उसकी ट्रिगर चेंज होगी। वोल्टेजेस जैसे ये ग्राउंड किया है तो उसमें सप्लाई देना पड़ेगा एन चैनल में, ठीक है। ये सभी कुछ दिख रहा है नागपुरे? आपकी आपका डिपार्टमेंट है कि सब कुछ ठीक से दिख रहा है? हमारे दर्शकों तो एक एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो पहुँच रही है।
अच्छे रहते हैं। यहाँ से हम ये वायर निकाल लेते हैं ताकि, दूसरा बना लो। क्योंकि ऐसे भी हम यहाँ से नहीं एसएमडी दिखता जब सर। करेंगे तो ये वायर अपने आप ही खुल जाएगा। अब मैंने यहाँ फ्लक्स लगा लिया है और प्री हीट कर रहा हूँ अभी पहले एसएमडी गन को। एसएमडी गन की टेम्परेचर जो है धीमे धीमे बढ़ती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 364 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी आ चुका है, लेकिन तुरंत बोर्ड पे नहीं देना है, हीट ओवर हीट नहीं करना है कभी। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर जो रखा हुआ है वो 364 डिग्री है और एयर जो दी है 2 के आसपास की है। ठीक है, एयर के लिए ये डायल मीटर है इधर, और यहाँ इसको बढ़ाने कम करने से हीट कम ज़्यादा होगी। इसको दबा के रखा तो ये बढ़ा, इसको दबा के रखा तो ये घटा। तो मैं 266 डिग्री 265 डिग्री पे इसे सेट कर दिया है। प्री हीट कर रहा हूँ ताकि बोर्ड पे मेरा जो एक्सेस गर्मी है वो ना जाए। बस रखते ही हमारा सोल्डर पिघलना चाहिए और तुरंत ही आपको ये उठा लेना है ताकि ज़्यादा देर हीट बोर्ड को ना मिले। सो मैं नीचे मेटेलिक फॉइल भी रख देता हूँ ताकि मेरा कपड़ा जो नीचे है वो जल ना जाए। यहाँ मैंने मेटेलिक फॉइल रख दिया है। दोस्तों हमेशा मेटेलिक फॉइल रखते हैं तो निकालना भी याद रहना चाहिए, क्योंकि मेटेलिक फॉइल शॉर्ट होती है तो आपका बोर्ड ख़राब कर सकती है। तो कर सकती है कि खरीदेगी तो आपको तुरंत निकाल देना है मेटेलिक फॉइल जैसे ही पावर देने का टाइम आता है। यहाँ पर मैं ये रेगुलेटर जो है वो निकाल रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने जस्ट रखा और ये निकल गया। अभी आप वहाँ पे वो ड्रॉवर खोल दो, नहीं ये राइट साइड वाला, हाँ उसमें पॉलीथीन ऊपर ही दिख रही है, उसमें एक ही रेगुलेटर होगा, निकाल लो उसको। तो दोस्तों ये भी बात है कि रैम की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो भी आपका बोर्ड जो है इंडिकेटर लाइट जो स्टैंड बाई का है उसको जलने नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है टीवी आप पावर ऑन करते हैं वैसे ही रैम सप्लाई पहुंचनी चाहिए और पहले ये सारी लोड डिटेक्ट हो जाता है आईसी से। जितने भी तरह के आप सप्लाई दे रहे हैं ये सब प्रोसेसर डिटेक्ट करता है और चेक करता है कि क्या सब कुछ सही है या नहीं। अगर जो सभी कुछ सही नहीं होता है तो प्रोसेसर बंद ही रहता है उस समय पे। तो यहाँ पर हमने ये रेगुलेटर लगा दिया है। और अगर जो मैं ये थिनर लगाने के बाद ब्रश मारता हूँ तो मेरे सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब मैं तुरंत ब्रश मार सकता हूँ, लेकिन आप ये काम मत कीजिएगा, इसको ठंडा होने का टाइम दीजिए ताकि कोई कंपोनेंट आपके ब्रश के साथ निकल ना जाए। सो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट सोल्डरिंग मैंने कर दी है और दूसरा रेगुलेटर मैंने लगा दिया है इधर, और वो जो मैंने रेगुलेटर निकाला था वो इधर है, यहाँ आप बता दो। ठीक है, ये रेगुलेटर है जो इसमें अभी कल्प्रिट कंपोनेंट था जिसकी वजह से ये बोर्ड जो है चालू नहीं हो पा रहा था। इसकी स्टैंड बाय लाइट भी डिम जल रही थी। वो अजी पॉलीथीन में डालो। इस पे सारे मिल जाते हैं भाई। सब कुछ मिल जाता है, कई चीज़ें आपको स्क्रैप बोर्ड से भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं पहले बोर्ड को, क्योंकि बहुत हीट किया है हमने इसको और इसके साथ प्रोसेसर भी आजू बाजू में ही है तो प्रोसेसर भी हीट हो जाती है, जिसे हम नहीं करना चाहते वो भी चीज़ हीट हो जाती है। तो थोड़ा ठंडा होने देना है आपको। बोर्ड ठंडा होता है तब तक मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। दोस्तों मेरी कुछ ट्रेनिंग है जो बेंगलोर में होने वाली। बेंगलोर के लिए हमने ये सोचा है कि जो रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएगी, जैसे 30 मेंबर्स हो जाएंगे उसके बाद डेट मिल जाएगी। सो बेंगलोर के लिए बहुत अच्छा मौका है, बेंगलोर के आजू बाजू या बेंगलोर में रहने वाले लोगों के लिए। सो मेरे हिसाब से जो बेंगलोर में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। ये 3 दिन की जो ट्रेनिंग मिलेगी उनको उनके एरिया में,
उनको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेंगलोर की एक ट्रेनिंग है जो कमिंग सून रखा है, उसकी डेट्स भी जल्दी आ जाएगी, जैसे ही 30 मेंबर्स जो हैं वो अपना सीट बुक कर लेंगे उसके बाद। और कुछ ट्रेनिंग है जो मेरी अहमदाबाद में होती ही रहती है हर महीने, जिसमें से आज जैसे 4 तारीख है, 4 जनवरी, तो आज एक ट्रेनिंग चल रही है, आज पहला दिन है। वैसे ही 8 तारीख की फरवरी को है, वो सीट फुल है, तो उसके लिए बुकिंग नहीं करना है आपको। लेकिन मार्च 8 को भी है, मार्च 8 को अहमदाबाद में ट्रेनिंग है, उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। और अप्रैल में भी ट्रेनिंग है, तो हर महीने होगी, आपको फ़ोन करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो अभी जब तक हमने बात की ये बोर्ड ठंडा हो चुका है, और अब हम देख लेते हैं कि क्या ये बोर्ड में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है या नहीं। सो यहाँ मैंने पावर दिया और प्लग इन करते हैं इसको पहले। वो पावर एडेप्टर का वायर दीजिए। ये मैंने ऑन कर दिया बोर्ड को। अभी इसको दोबारा हम ग्राउंड करके चेक कर लेते हैं क्या है, हमने जो रेगुलेटर लगाया है वो सही है या नहीं है। गेट पॉइंट को मैं ग्राउंड कर रहा हूँ यहाँ से। पावर देके देख लेते हैं कि क्या अभी 1.8 वोल्ट जो हमारे प्रॉब्लम थे वो आप यहाँ देख सकते हैं 1.8 वोल्ट तो बन चुके हैं, लेकिन अभी इंडिकेटर लाइट नहीं जला है। तो मैं एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जल चुका है, ठीक है। और ये अभी स्टैंड बाय में, स्टैंड बाय मोड। सो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंड बाय मोड में है ये। और इसे अभी हमने डायरेक्ट यहाँ पर इस मॉसफेट को ऑन किया हुआ है, इसको दोबारा उसी स्थिति में कर देते हैं जो स्थिति में ये पहले था। इसको निकाल कर यहाँ मैंने ये जो मॉसफेट है इसको अपने तरह से ही स्विच होने के लिए रखना है। कहाँ है पानी? वो बुढ़ा बेटा इसलिए लेट हो गया थोड़ा। अच्छा, तो पानी तो आपको वहीं से लाना पड़ेगा, वो बाथरूम से ही। लेकिन पोता वगैरह यहीं है। हाँ पोता देख लिया पर पिलाती। ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जल रहा है, और अभी हमने रिमोट से कोई भी फंक्शन नहीं दबाया है। तो अभी हम देख लेते हैं स्टैंड बाय में वोल्टेज जो है ये अभी भी नहीं पहुँचेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये ख़राब है, स्टैंड बाय कंडीशन में ही है टीवी, लेकिन फिर भी ख़राब होने पर आपका जो इंडिकेटर लाइट है वो डिम जलेगा, ठीक है। सो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि ये क्या स्थिति है। अब जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं रिमोट से, ये मैंने रिमोट से ये की दबाई, आप देख सकते हैं ये अभी रेड से ग्रीन हुआ, और ग्रीन होने के बाद ये 1.8 वोल्ट यहाँ पर आ गए। सो यहाँ आप मीटर पे भी 1.8 दिखा दीजिए, ठीक है, मीटर पे। ओके। सो ये 1.8 की दिक्कत थी जो ये बोर्ड में, ये सारी प्रॉब्लम का जड़ था ये प्रॉब्लम कि ये जो बोर्ड में 1.8 वोल्ट रेगुलेटर ख़राब था। अभी हम फ्लैश आईसी की 1 नंबर की पिन पे सप्लाई देखते हैं स्टैंड बाय में कि क्या सप्लाई है इसकी 1 नंबर पे, जो पहले वेरी हो रही थी। सो यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट 0.235 वोल्ट बता रहा है, ठीक है, जो कि पहले वेरी हो रही थी। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि नॉर्मली आपका रिमोट का फंक्शन तब तक काम नहीं करता है जब तक फ्लैश आईसी और प्रोसेसर के बीच का
तालमेल चालू नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही पल्स मिल जाएगा, फर्स्ट पल्स, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम देख लेंगे, फ्रीक्वेंसी दिखा देते हैं पहले आपको। वो डीएसओ के सारे वायर्स उधर ही है वो, हाँ सर बस फ्लैश वही। आईसी पे कितने वोल्ट जाते हैं सर? और ये स्टैंड बाय में काम करती है, जी। फ्लैश आईसी स्टैंड बाय पार्ट है। अच्छा। ऑन होने के बाद इसमें कोई भी हलचल नहीं होती। लगा। लगा दो। इसमें सर मेमोरी भी डलती है सर? आप देखना इधर पैनल। जी। हाँ। इसमें मेमोरी भी डलती है सर? हम्म। मेमोरी कहाँ पर है सर? ये मेमोरी आईसी तो आईसी के अंदर ही होती है, अच्छा, जो सिस्टम के यूजर अंदर ही है डेटा मतलब। सेव करती है, जैसे कि वॉल्यूम हाँ जी, आपने हाँ जी। क्या सेव किया था। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें लास्ट मेमोरी जो पावर की होती है वो सर्विस मोड में होती है, जो फ्लैश आईसी के अंदर। जैसे लास्ट मेमोरी, या आप पावर ऑन ही रखना चाहते हैं या स्टैंड बाय में रखना चाहते हैं, जैसे कि इसमें स्टैंड बाय में रहता है, चाहे सेट आपने ऑन ऑफ करके देखिए। ऑन करके भी रखा हो तो भी ये स्टैंड बाय में ही रहेगा। ठीक है, लास्ट वाले में लगा दो। चलो सुचारू। हाँ, चालू रखो उसको। अब मैं दोस्तों आपको ये V56 आईसी के बारे में बता दूं। ये वाली जो आईसी जिस भी बोर्ड में यूज़ की है, उसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 12 मेगाहर्ट्ज की होगी। ठीक है, और V59 आईसी जिसमें भी यूज़ हुई है, उसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो फ्लैश पे मिलेगी वो 24 मेगाहर्ट्ज, जितनी की मेन क्रिस्टल की होती है, वो पूरी फ्रीक्वेंसी यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आधी मिलेगी अभी, तो हमको आधी देखनी है, तो हम पहले डीएसओ को सेट कर लेते हैं उनकी। सर इसकी चाबी। ये रही चाबी, वो खोल के देना पड़ेगा इनको भी हाँ, खोल के सर। देखो। क्योंकि वो खुलेगा नहीं उनसे। आप सो यहाँ ट्यूनर का ग्राउंड ले रहा हूँ मैं, और चेक भी कर लेता हूँ कि क्या ट्यूनर का ग्राउंड जो है वो पहुँच रहा है सभी ग्राउंड पे। कई बार क्या पीएफ लगा होता है यहाँ पर, सो हम देख लेते हैं पहले। यहाँ आप देख सकते हैं ट्यूनर का ग्राउंड जो है वो सही है हमारा ग्राउंड देने के लिए, तो मैंने ग्राउंड यहाँ दे दिया है। और यहाँ 20 नैनो सेकेंड की फ्रीक्वेंसी सेट की है मैंने। फ्रीक्वेंसी मीटर से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो सेट की है 50 रख देता हूँ। ठीक है, 50 पे यहाँ 50 नैनो सेकेंड कर दिया है। और 1 वोल्ट पर डिवीज़न मैंने इसकी चैनल 1 की सेटिंग रखी है। आप ये इससे भी चेंज कर सकते हैं, मैंने 1 वोल्ट रखा है। ठीक है, तो वोल्टेज सेट करने के लिए ये है, फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए ये है। ओके, और क्योंकि स्टैंड बाई लाइट में है तो अभी फ्लैश आईसी पे हमें फ्रीक्वेंसी देखनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी किस तरह की होगी, पहला तो हमें यही देना है 6 नंबर की पिन पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज मैंने कहा था, 12 मेगाहर्ट्ज मिलना चाहिए यहाँ पर। सो अभी हम यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी तो दिख रही है, लेकिन सेटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। सो हम ऑटो रेंज का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो खराब हो चुका है लगता है। मल्टीप्लाई बाय 10 AC बराबर है। प्रोब चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो डीएसओ का नीचे बॉक्स रखा है, उसके अंदर ये खोलो।
दरवाजा, हाँ। नीचे नीचे वाला बड़ा बॉक्स है। वायर नहीं है सर, ट्रेनिंग के समय यहाँ वो रख देते हैं। देखो यहाँ कुछ पड़े, वो आपकी पैर के उस साइड ये रहता है। है। ओ, वायर दे, मेन केबल नहीं, ये वाला। ये वाला, ये वाला। सो यहाँ अभी आपको दिखा देते हैं फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। यहाँ 24 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको, ठीक है। सो ये 24 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ ट्रेवल करता हुआ यहाँ भी पहुँचेगा 6 नंबर की पिन पे स्टैंड बाई में। सो यहाँ आप देख सकते हैं अभी क्योंकि रेंज में 1 वोल्ट करना है हमें। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये अभी, ऐसे बंद ही नहीं और होगा। ट्रिगर लेवल, हाँ बंद ही नहीं होगा मेरे से। हाँ वो बंद कर देंगे। एक मिनट उनको बुलाओ। इधर 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 का इधर 50 नैनो सेकेंड इसकी फ्रीक्वेंसी रखनी है आपको, और मेज़र करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 12 मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है। सो ये 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ट्रिगर में और क्लियर होगा। ट्रिगर लेवल जो है हम नॉर्मल से नॉर्मल कर देते हैं, और ट्रिगर का जो लेवल है, लेवल मीटर, उसको ऊपर कर देते हैं, और फोर्स की वैल्यू से हम चेक करेंगे। अभी यहाँ जैसे ही फोर्स हम दबाते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आएगी जो कि 12 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। बोलो सर। हाँ वो बाहर जो फर्श खराब है ना, जो ऊपर से गिर रहा है, उसको भी जरा साफ कर ये लीजिए। बेवकूफ हो जा। हाँ इसी से कर लो। हाँ, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं 11.99 मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है, जो कि इस क्रिस्टल की आधी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर आप देखेंगे 24 मेगाहर्ट्ज़ है, इसका आधा आपको यहाँ मिलेगा 6 नंबर पे। सो ये इसकी निशानी है कि ये काम कर रहा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी बन रही है इधर, तभी बन रही है क्योंकि ये दोनों के बीच में संपर्क चालू है, और इसमें डेटा है इसलिए संपर्क चालू है, ठीक है। डेटा इसी का है, इसी बोर्ड का और इसी प्रोसेसर का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी बनती है, हम चेक करते हैं। और जैसे ही हम ऑन करेंगे फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएगी। जैसे अभी हम ट्रिगर लेवल नॉर्मल से ऑटो कर देते हैं, ये मैंने ऑटो कर दिया, और आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी बन रही थी ये 6 नंबर पे, आप फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली जो देख रहे हैं, ठीक है, वो जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये फ्रीक्वेंसी अब बंद हो गई, थोड़ा समय लेती है लेकिन बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन करने के बाद ये फ्लैश आईसी फंक्शन में नहीं होती, ठीक है। ये पिक्चर में तभी तक रहती है जब तक स्टैंड बाई इंडिकेटर है। जैसे ही ऑन हो गया फ्रीक्वेंसी बंद। और एक चीज़ है, जैसे अभी मैंने पावर ऑफ किया है, ठीक है, अभी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं बनेगी यहाँ पर, आप रिमोट प्रेस करते रहिए, मैं बोलूँगा कब चालू होगा रिमोट से, ठीक है। अभी मैं ऑन करता हूँ, यहाँ फ्रीक्वेंसी मैं मेज़र कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे ऑन करता हूँ फ्रीक्वेंसी बनेगी, उसके बाद ही ये फंक्शन करेगा। यहाँ पर देखो अभी फ्रीक्वेंसी बनी, अब चालू होगा रिमोट, देखो दबाओ, चालू हो गया। करीब सर 10 सेकंड तो जिस समय फ्रीक्वेंसी बनेगी उसी समय ये लेगा कमांड पावर का, उसके पहले नहीं लेंगे। उससे पहले नहीं लेगा। तो ये कुछ समय लेता है कोई भी बोर्ड,
6 नंबर पिन जब तक कि इसके 6 नंबर नहीं, 1 नंबर पे भी सभी फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे। सर ये मीटर नहीं होता सर, 1, 2 और 5 नंबर पे आपको पल्सेस मिलेंगे और वेव फॉर्म मिलेगा 6 नंबर पे, जो कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी की आधी फ्रीक्वेंसी फॉर दिस प्रोसेसर। V59 के लिए अलग, ठीक है। सो आपको एक समझ में आ गया कि पहली स्विच यहाँ लगी है, जिसको 0 वोल्ट मिलने के बाद ही ये फंक्शन में आता है। पी चैनल है। पी चैनल मॉसफेट है। अभी इसको भी रखते हैं, बाद में एलवीडीएस डेटा भी आपको दिखाने के लिए चाहिए होगा। नहीं चलेगा, अगर रहने तो दो। चलेगा, निकालना नहीं नहीं नहीं, निकालना। एलवीडीएस डेटा भी देखिए, ठीक है। अभी ये वाला वायर जो अननेसेसरी पड़ा है उसको डब्बे में ही डाल दो, ठीक है। अभी ये पहली स्विच है, आपने देखा कि इसको किस तरह से सप्लाई मिली है। अभी हम दोबारा दिखा देते हैं आपको किस तरह से ये पहली स्विच काम की है। यहाँ पर ये पहली स्विच है, इसको मैं यहाँ ग्राउंड कॉमन ले रहा हूँ और ये गेट पे 0 वोल्ट, देखिए अब 0.05 वोल्ट है। पहले 5 वोल्ट आ रहे थे, अभी ऑन करने पर 0 वोल्ट हो गए हैं। सो ये 0 वोल्ट पे, ये ड्रेन पे 5 वोल्ट आते हैं, ठीक है। अगर जो ये 0 वोल्ट नहीं होगा, 5 वोल्ट होंगे, तो ये ड्रेन पे कोई भी सप्लाई देखने नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो पहली स्विच यहाँ पे है, सेकंड स्विच यहाँ पर है, ये पैनल स्विच है, मतलब पैनल को जाने वाली सप्लाई जो है, अभी हमने 12 वोल्ट दी है, तो 12 वोल्ट यहाँ पर इनपुट होकर आउट होंगे ड्रेन से, ठीक है। लेकिन ये स्टैंड बाय में किस तरह का रहेगा, स्टैंड बाय में इनपुट वोल्टेज जितना भी होगा, हाँ स्टैंड बाय कर दो। और यहाँ आप देखेंगे गेट पर कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट, ठीक है, जो कि इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, ओके। स्टैंड बाय में जैसे ऑन करेंगे, ऑन करो, यहाँ आप देखते रहिए, ये 11.6 से अब 0 वोल्ट हो गया। 0 वोल्ट हुआ तब ये शॉर्ट हुआ और यहाँ पर 12 वोल्ट आ गए, ठीक है। तो ये सेकेंड स्विच हुई जो कि पैनल सप्लाई पहुँचाएगी। उसके बाद पैनल की सभी सप्लाई यहाँ बनेगी। सो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। एक मिनट, आप ज़रा मुझे हाईलाइट करो यहाँ से। इधर पीछे सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि इसमें जो प्रॉब्लम था आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम था, और आप तक एकदम रियल जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। और अगर जो आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है लाइव का, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर बटन का यूज़ कीजिए और अपने दोस्तों तक ये मेरा लाइव सेशन पहुंचाए। और अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, ताकि जो मेरे जो भी नए अपलोड्स होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे देखने मिलेंगे। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा नोटिफिकेशन आता ही नहीं है अब तक, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है सब्सक्राइब के बाजू में, वो भी नहीं दबाया है, घंटी का निशान है, उसको दबाना भी जरूर। उसके बाद ही आपको सारे जो मेरे वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल पर। आपके मोबाइल की घंटी बजेगी और उससे पता चलेगा कि मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वीडियो आ चुका है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सबसे पहले देख पाओगे। और कुछ मेरी ट्रेनिंग्स हैं जो बेंगलोर में है, आपको अगर जो चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी उसी पे है, टेलीग्राम नंबर भी उसी पे है, आप टेलीग्राम के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी जूम ट्रेनिंग अगर जो आप लेना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल प्लस ट्रेनिंग जो है वो लेना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल होगा। आपको कुछ अमाउंट पे करके पूरे साल के लिए आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, अहमदाबाद में ट्रेनिंग भी मिलेगी, हर महीने होती है, सो उसकी भी बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय। वो क्रॉस का बटन दबा दो, ऊपर क्रॉस बटन है और जो लिखा है वो ओके।